ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमने दान नहीं दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा, ये धारणा है। ऐसे ही राजनीति में थी, यदि मैंने राज्य में दान नहीं दिया तो हम ऐसे देश में पैदा होंगे जहां राजा ही नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म था, अवभाग्य मान के देते थे, धन मान के देते थे, नाचते गाते हुए जाते थे, गाजे बाजों के साथ राजा के पास अपना धन ले जाते थे। धन, अन्न, जो कुछ भी होता था बंधा हुआ था, इतना तो देना ही है, देना ही है। और राजा उसको भेंट मानकर स्वीकार करता था। बोलो, दान में और भेंट में, अगर टैक्स में और भेंट में कितना अंतर है? जिस दिन भेंट शुरू हो जाएगी बस एक घाटा जरूर होगा संजय बाबू, सीओ की कोई कीमत नहीं रहेगी। मुझे संसार में सारी पोस्ट मिली, बस साथ में इंजीनियर मिले हमें, मास्टर मिले हमें, डॉक्टर मिले हमें, पर सीए नहीं मिले कहीं। वकील मिले हमें, पर सीए देखने में नहीं आया। तो फिर मैंने जो सोचा, इन सीओ की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारी भेंट की परंपरा खत्म और टैक्स की परंपरा चालू हो गई। अब जब कोई चीज किसी से छीनेगा तो वो भागेगा, वो छुपेगा, वो बचाएगा, और वही जब दान देगा वह तो हम लेंगे नहीं, और वो लाइन लगाएगा 30 मिनट में। और यही टैक्स के रूप में लिया जाता तो सारे सीओ की पवारा हो रही होती। अरे सीए साहब बताओ, अब वो तो राजा साहब ने तो कह दिया, हम कैसे, तरीका बताओ। और सीए का एक ही काम होता है, कैसे व्यवस्थित करें, कैसे अपनी कमाई को एडजस्ट करें जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो, उसके साथ भी अन्याय ना हो। तो ये एक व्यवस्था है, मैं सीए की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा व्यवस्था है। एक खतरे में कैसे व्यवस्था करना, उसके लिए सीए आया। वैलिड है, कानूनन है, लेकिन सीए की जरूरत क्यों पड़ी? मात्र एक ही कारण था कि भेंट ने टैक्स का रूप धारण कर लिया। बेईमान कौन हुआ है ये बताओ, राजा या प्रजा? मैंने पहले ही बता दिया कि पहले ऋषभदेव ने कहा था कि जो भी कमाओ सबसे पहले राजा को देना है, क्योंकि राजा कमाएगा नहीं, राजा तुम्हारी रक्षा करेगा। सैनिक कमाएगा नहीं, सैनिक तुम्हारी रक्षा करेगा। वो कमाने में लग जाएगा तो रक्षा। तो नियम बनाया, धर्म बनाया गया, धर्म पुण्य बनाया गया। जो व्यक्ति राजा की चोरी करेगा, राजा को नहीं देगा, उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती, ऐसे नियम बनाएगा। लोग रोटी बाद में खाते थे, पहले अपनी प्रथम उपज, प्रथम जो भी देना है और उत्साह के साथ देते थे, कम नहीं देते थे, बेईमानी से कम नहीं देते थे, अपनी शक्ति को छुपाते नहीं थे। कोई भी प्रजा का व्यक्ति राजा को भेंट देने में कभी अपनी शक्ति नहीं छुपाएगा और छुपाता भी नहीं था। चक्रवर्ती के यहाँ भेंट की बात आई तो राजा कहता है, चक्रवर्ती को भेंट करने जा रहे हैं। बहुमूल्य चीजें रखते थे, जो राज्य में बहुमूल्य चीज होगी वो चक्रवर्ती को भेंट की जाएगी। सबसे बहुमूल्य चीज होगी वो भेंट की जाती थी। यानी कितना अभाग्य था, ये होना चाहिए।